हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे हम किस तरीके से आप कल प्लान कर सकते हैं मार्केट में और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो कैसा आया है। वो एज एक्सपेक्टेड आया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा हाईली इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। एक और चीज बता दूं कि ये डेटा रिवीजन भी इनका होता है और कल आज जो है वो सीपीआई डेटा है और कल पीपीआई डेटा आने वाला है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन और आपका जो आज का डेटा था वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो कल के डेटा पे भी काफी कुछ डिपेंडेंट करेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वाली चीजें हैं जैसे नेचुरल गैस का रेट बढ़ा है, आपका क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट कल वाले डेटा में ज्यादा दिख सकता है। तो यहाँ पे बात करूंगा राइट नाउ, अगर आप देखें तो यूएस फ्यूचर ग्रीन में है, यूएस मार्केट ग्रीन में है इनफैक्ट, और आपका यूरोप भी ग्रीन में है। अब हमें देखना है कि क्या ये सस्टेन करता है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है तो समस्या बढ़ जाएगी। तो इसके सस्टेनेंस पे सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है कि यूएसडी आईएनआर जहां पे था वहीं पे है, डेटा आने के बाद कोई ज्यादा चेंज नहीं आया इसके फ्यूचर्स में। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डॉलर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में इवन इफ डेटा अच्छा है, डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 के पास है, मॉर्निंग से यहीं पे है। कमोडिटीज आपकी 87 पे आपका क्रूड है, जो कि मैं बता रहा था समस्या का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और आपकी बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 4 पे थी और 4 के पास ही है, मतलब डेटा के पहले कहाँ पे हम थे और डेटा के बाद हम कहाँ पे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम जगह है। तो ये दिखाता है कि डेटा जो है नॉर्मली इस यील्ड्स को गिराना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। ये जो यील्ड्स है इसमें फॉल आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। तो ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। और 2 ईयर यील्ड है वो भी कुछ ज्यादा उसमें फॉल नहीं आया, तो यील्ड्स अभी वही है। तो इस मार्केट में जो ये बाउंस है इसका सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस मार्केट डेली मतलब लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में काफी बड़ा फ्लक्चुएशन आजकल देता है। हमने देखा 2 3 दिन से एकदम फ्लैट हो गया और लास्ट के आधे घंटे में फिर से गिर गया। तो ये चीज बनी रहने वाली है मुझे लगता है आज भी। तो लास्ट के 1 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे फ्लक्चुएशन अभी 450 था, अभी 411 हो गया। तो ये आज क्लोजिंग तक इंपॉर्टेंट है देखना, तो इसको देखते रहिएगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स में क्या लेवल्स हैं और किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी जो है फिलहाल अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में कही थी। बाय द वे, जितने भी लोग नए हैं, ये हमारा ही चैनल है, ट्रेडर इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य दोनों हमारे चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम राइट नाउ कहाँ पे हैं। हम राइट नाउ पुराने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसको हम सपोर्ट ले रहे थे इधर पे, ठीक है। लेकिन हम बार बार उसके नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज भी जो क्लोजिंग हुई है उसके नीचे हुई है। अब ये एक स्ट्रक्चर जो बना रहा था, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी, ये हेड एंड शोल्डर एक बना रहा है। अब हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर जरूरी नहीं है कि बराबर पे आए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है अगर ये वैलिडेट हो जाता है, क्योंकि हम इसके नीचे बार बार आ रहे हैं, ये नेक लाइन है, तो हमारा ये वाला लेवल खुल जाएगा, तो इस लेवल तक हम गिर सकते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर रखना, क्योंकि ये बहुत लार्जर टाइम फ्रेम पे बन रहा है। अगर आप इसको डेली में भी देखेंगे और आप इसको आवरली में भी, ये आवरली टाइम फ्रेम है, तो डेली में भी आपको काफी इसमें सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है। आरएसआई जो है वो डेली का आप देखेंगे, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो आपको थोड़ा सा इशारा इसी तरफ कर रहा है कि अब मोस्टली हमारा मार्केट अपना बॉटम बना के ही रिकवरी देगा। ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक परफेक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है। और ये दिखाता है कि जब भी हम इस लेवल के नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो डाउनफॉल आता है यहाँ तक आता है। आरएसआई आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी नीचे है, लास्ट लो के हम अभी तक पास नहीं आए हैं, लेकिन आरएसआई लास्ट लो पे ही है और ये 40 के आसपास है। मुझे लगता है ये 30 तक आके बॉटम बनाएगा, तब तक में हम वीकली टाइम फ्रेम का 20 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट कर जाएंगे, जो कि 43 600 700 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि 43 400 अप्रोक्सीमेटली जो है वो मेरा एक टारगेट है और सपोर्ट भी है, जहां तक एक बार बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, इससे नीचे भी जा सकता है 100 200 पॉइंट, लेकिन एक टारगेट जो मैं बता रहा हूँ वो 43 400 बन के निकल रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और बैंक निफ्टी में जो है वो उसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो जो लेवल निकल के आ रहा है वो 19,200 के आसपास आ रहा है। और 200 के बाद जो पुराना हाई था, कहाँ पे था, 18,900 के आसपास, वहां पे हमको आना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में यहाँ पे आपको प्रेशर दिख सकता है। तो ये दो लेवल यहाँ पे निकल सकते हैं, तो ये भी एक यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टीप राइज था ना, इसकी जगह फॉल भी स्टीप ही रहेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बायर होते नहीं है, आपका यहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है, लगातार आपके मतलब सेलर आते ही नहीं है, बस बायर जो है कम कम बायर ही उठा देते हैं इस एरिया में। तो डेफिनेटली जब ये गिरेगा तो यहाँ पे होल्ड करने वाले लोग भी नहीं आएंगे। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको वॉच करना है वो रहेगा
330, अगर हम 19,330 के नीचे गए तो हमारा एक जो स्लाइड होगा वो बहुत स्टीप होगा, और वो बैंक निफ्टी लेड भी हो सकता है, साथ में आईटी भी वहां पे प्रेशर डाल सकता है। तो ये ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर है जिसका ट्रिगर कल हो सकता है, मंडे हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि बैंक निफ्टी ने वो स्ट्रक्चर बना दिया है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी मोस्टली यहाँ पे आपको डाउन डाउनवर्ड मूव देने की ख्वाहिश रखता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम आए, बाउंस दिया, हमने 21 ईएमए टेस्ट किया, वापस से हम गिरे हैं, तो ये रीटेस्ट करने नहीं आए, ब्रेक करने मोस्टली आया है। क्योंकि हम एक ही बार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, धीरे 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 हम आए 21 ईएमए और बाउंस कर गए। यहाँ पे हम एक बार आए 21 ईएमए के नीचे ही रहे, फिर हम बाउंस किए, उसको रेजिस्टेंस की तरह लिए जो पहले सपोर्ट था, और वापस से हम उसके लो के पास आ गए। तो यहाँ पे एक ब्रेक होने के चांसेस है, लेट्स सी कैसे बिहेव करता है कल। तो इस लेवल को आपको वॉच करना है। कौन सा लेवल है? 44,400। इसके नीचे आपको 44,050 और 43,900 का पहला टारगेट और 43,700 का दूसरा टारगेट निकलता हुआ दिखेगा। और वॉच करना है आपको यूएस फ्यूचर जो सरक रहा है, जिसकी बात अभी जस्ट मैंने की। ये ऊपर आया है, लेकिन आपको पता है डेली ये हाई से अच्छा खासा फॉल देता है, हाई पे सस्टेन नहीं करता है, वहां पे लोग निकलते हैं। तो इस पे आपको नजर रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन से सेक्टर होते हैं जो इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मेरा मानना है आज आरबीआई ने बाय द वे एक रूल निकाला बैंकों के लिए, जो कि एक निगेटिव है। क्योंकि उनको ज्यादा कैश रिजर्व, सीआरआर जो है उनको ज्यादा रखना पड़ेगा। 10% इंक्रीमेंटल करके कुछ आया, डिटेल आप पढ़ सकते हैं उसमें, जो उनकी प्रेस विज्ञप्ति है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो पीएसयू बैंकों पे ज्यादा दिक्कत है। तो ये आपका हाई बनाया रिसेंटली में, ये आपका लोअर हाई बनाया है, और ये भी आपका, तो यहाँ पे भी एक आप अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बन रहा है, जिसका नेक लाइन है आपका ये 44 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है ये जो 90 पॉइंट्स है ना, 4499, ये 90 पॉइंट गिव अप करने के बाद आपको 4,000 तक के लेवल दिखा सकता है। और पहला टारगेट जो होगा वो 4200 का होगा, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है 4217। तो मुझे लगता है कि अगर पीएसयू बैंकिंग में आपको फॉल दिखना नजर आ जाए तो यहाँ पे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपका एसबीआई है, आपका बीओबी है, आपका पीएनबी है, ये सारे स्टॉक में एक अच्छा फॉल दिख सकता है, तो इस पे नजर रखिए। 4499 पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है, 4450-60 एक बार तोड़ा तो 4400 का टारगेट आएगा, और 4400 अगर टूटा तो आपको ये कम से कम 4200 फर्स्ट टारगेट दिखता हुआ नजर आ सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक पे एक फोकस होना चाहिए आपका अगले कुछ दिनों के लिए। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स में मेरी नजर रहेगी, क्योंकि इसमें अभी तक करेक्शन नहीं है, और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस है, हमने हाई बनाए, और फिर भी यहाँ पे आरएसआई में कोई मूवमेंट नहीं है। आरएसआई 88 जा चुका था, उसके बाद लगातार हम देख सकते हैं यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है, जबकि यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो ये दिखा रहा है कि डाइवर्जेंस है, किसी भी दिन ये अचानक से ठोक देंगे इसको 37,200 तक, मतलब 800 पॉइंट, 2-2.5% का फॉल एक ही दिन में आ सकता है। आपने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे एक आया था, उसी तरीके का झटका किसी भी टाइम आ सकता है। तो अगर ये इनिशिएट कर दिया, उस दिन आपको निफ्टी में असली मोमेंटम डाउनसाइड का दिखेगा। तो हमारे यहाँ क्या गेम चल रहा है कि इंडिया में एफआईआईज ऐसा बिहेव करा रहे हैं, आपको फील करा रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, अभी फिर से नॉर्मल हम हाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर स्टॉक से पैसा निकलना शुरू हो गया, सिर्फ इंडेक्स को हाई पे रखा जा रहा है। इवन मिड कैप में भी देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिड कैप का 1:1 चल रहा है, लेकिन मिड कैप आपको ग्रीन में दिखा देगा। तो ये दिखाता है कि अंदर से स्टॉक से पैसा निकलता जा रहा है धीरे धीरे, जिसपे आपको नजर रखनी है। उसके अलावा जो एक सेक्टर है जो थोड़ा सा अभी भी ठीक बिहेव कर रहा है वो है मेटल। लेकिन मेटल में भी थोड़ी यहाँ डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नहीं, लेकिन ये जो एक लाइन मैंने बना रखी है, इसके ऊपर अगर निकले 22,200 के, तभी आप एक बुलिश मूव ले सकते हैं। बाकी आपका सपोर्ट इमीडिएटली 21,600 के पास है, 550। अगर इसके नीचे गया तो फिर आपका ये 200 मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे आ सकता है 20,300। तो इस लेवल को वॉच करिए, जो पर्पल लाइन है 21,500, इसके ऊपर है तो आपका अटेम्प्ट जारी रखेगा बार बार। लेकिन इसके नीचे आया तो फिर आपको एक अच्छा डिप देगा, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना, ये एक ट्रेडेबल मूव यहाँ पे मिलेगा, मेटल पूरे सेक्टर में मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने 200 मूविंग एवरेज के पास जा रहा है, 1624 के आसपास। इसके नीचे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरएसआई आप देख सकते हैं लगातार लोअर हाई बना रहा है, मुझे लगता है ये अब 30 की तरफ जाएगा, और ये लेवल तोड़ के हम कम से कम 1587 और 1530, तो मुझे लगता है 1530 का लेवल मोस्टली यहाँ पे आना चाहिए देर सवेर। एक ये लेवल को मैं वॉच कर रहा हूँ, तो ये एक आपको ट्रिगर रहेगा, और बैंक निफ्टी को नीचे धकेलने में इसका बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका
एक्सिस बैंक का आप देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया था, इसके बाद दोबारा से ये ट्रेंड लाइन पे हम वापस से आ रहे हैं। बार बार लगातार जब आप एक लेवल को तोड़ते हो तो आप उसको मतलब उस पे आते हो तो आप तोड़ने के लिए आते हो। मुझे लगता है कि 934 अगर तोड़े तो आपका ये 910 और ये 200 डे मूविंग एवरेज 907 यहाँ तक तो आएगा ही। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिए। आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी मुड़ चुका है अगर आप देखें इसको, और इसका जो एक लेवल था जिसकी बात मैं कर रहा था उसके नीचे हम आए थे आज 962। इसके नीचे आपका जो अगला टारगेट है वो होगा 939 940। तो मुझे लगता है ये 940 तक ये भी आ सकता है। तो ये मेजर बैंक्स में एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में भी बेयरिश हूँ पोजिशनली। अब हमें यूएस की क्लोजिंग का वेट करना है, किस तरीके से ये क्लोजिंग होती है, और उसके बाद हम थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन मिल पाएगा कि यहाँ पे कल भी हम कंटिन्यू डाउनसाइड देख सकते हैं, या फिर हो सकता है एक आध दिन का वेट करे मार्केट, क्योंकि आज भी इसने अच्छा डाउनसाइड दिया। लेकिन मुझे ऐसा पता है कि जब भी हम कोई लेवल इंपॉर्टेंट तोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका एक डेटा आता है और कुछ ट्रिगर रहता है, और ट्रिगर अगर इंप्रेस नहीं करता है, अगर यहाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी वीकनेस दिखे आज एंड ऑफ डे में, तो फिर आपको यहाँ पे भले यूएस फ्यूचर कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि यूएस फ्यूचर जब रेड था तब भी हम उठ रहे थे, तो यूएस फ्यूचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लोकली सेलिंग देख रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया था एक टाइम पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये मेरा व्यू था फिलहाल कुछ सेक्टर स्टॉक्स के लिए। बैंक्स में मोस्टली मैं बियरिश रहूंगा अभी, और यूएस फ्यूचर का आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पीपीआई डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर भी नजर रहेगी, और ये दोनों डेटा के बाद ही क्लियर होगा कि क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे विंटर का सीजन आता है तो यूएस इन्फ्लेशन फिर से पिकअप करती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को लाइक बेल आइकन दबा लीजिएगा। जब भी कोई वीडियो डालेंगे, लाइव करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हाय दोस्तों, आई होप आप हमारे YouTube चैनल पे इस फ्री एजुकेशनल वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आपका पैसे का लॉस होता है, आपका समय जाता है, और बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशनल कंटेंट के चक्कर में, क्योंकि जो सोशल मीडिया में कंटेंट है वो बहुत सीक्वेंस में और एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है। तो हमारे पास STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको 35 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट मिलता है, रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस जीरो से लेके एडवांस सिखाता है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स, स्कैल्पिंग, ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ ही वहाँ पे आपको एक फ्री गाइडेंस ग्रुप मिलता है, जहाँ पे हर सुबह मार्केट के पहले हम बता देते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट का सेटअप, ग्लोबल क्या पिक्चर दिख रही है, ये सारी चीज़ें जो कि लगातार आप जब सीखते रहते हैं तो आपको हेल्प करता है। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे आपको लाइव साइकोलॉजी माइंडसेट का सेशन मिलता है, जो कि मैं कहीं भी लाइव नहीं करता हूँ। चौथी चीज़ है, यहाँ पे आपको हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो मिलता है कि मार्केट किस तरीके से अगले वीक परफॉर्म कर सकता है, क्या सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ समझने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के टेन्योर पे मिलती है। तो आपको जितने लंबे समय तक हमारे साथ काम करना है, आप उतने लंबे टेन्योर का ले सकते हो। आगे चल के आप रिन्यू भी कर सकते हो, अगर आपका कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, या आप रिवाइज करना चाहते हो, या फिर आप लगातार हमारी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, इस गाइडेंस प्रोग्राम में बने रहना चाहते हो, तो आप रिन्यू भी कर सकते हो। तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, और समय पे अगर आप सीख जाएंगे तो आप कोर्स की कीमत शायद देखेंगे अभी जाके, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस तो आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल में कर लेते हैं, और कर चुके होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हर हफ्ते करते होंगे। तो ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने का सही समय यही है। तो चेकआउट जरूर करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ज़रूर चेकआउट करिएगा हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस फ्री एजुकेशनल वीडियो को।